हुए या आवंटित हुए या उद्योग चलते हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। अगली पीढ़ी अब इन उद्योगों को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। लीज होल्ड में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को या खून से बंधे हुए रिश्ते को हम अपने उद्योग को आवंटित या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पुनः उद्योग विभाग जाना पड़ेगा और विभिन्न तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि हमें अपने उद्योग में 10 साल 5 साल के बाद यदि वो उद्योग बंद हो जाता है, नया उद्योग स्थापित करना है या प्रोडक्ट परिवर्तित करना है, तो हम बिना परमिशन के उद्योग विभाग के ये बदलाव नहीं कर सकते। साथ ही यदि हमने अपने यहाँ पर इस प्लॉट पर कोई लोन लिया है किसी बैंक से, तो हम बैंक को बदल नहीं सकते। यदि हम अपने उद्योग में, जैसे हमारे 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे अगर पिता एक्सपायर कर गए, तो दोनों बच्चों को अगर उस उद्योग को आधा आधा बांटना चाहें तो हम नहीं बांट सकते। वो बिना उद्योग के अधिकारियों के परमिशन के नहीं कर सकते। यदि हम कोई एक उद्योग चला रहे हैं, बगल में हमारे उद्योग का विस्तार करना है, बगल में दूसरी इकाई हमने लिया, दोनों को उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, वहाँ अलग इकाई हमको लगानी पड़ेगी। अर्थात ये जो लीज होल्ड के तमाम शर्तें हैं, इन शर्तों में अब हम चाहते हैं कुछ नरमाई बरती जाए। चूँकि हम उद्योग की जो अवधारणा है इससे इतर नहीं जाना चाहते। ये उद्योग के लिए ही अधिकृत ज़मीन है, उद्योग के लिए रहे, और जो शासन या उद्योग विभाग का जो हमारे ऊपर वरद हस्त है वो बना रहे, लेकिन हमारे उद्योग में आ रही कठिनाइयों को हल्का किया जाए। अर्थात हम इन आवंटित भूखंडों के लिए, फ्री होल्ड के लिए आज शासन से मांग करते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो उद्योगों के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित ही नहीं हैं, बल्कि समर्पित होने के साथ साथ तत्पर भी रहते हैं और नियमित उद्योग के विकास के लिए कार्यरत रहते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे एक उद्यमी ऐसे हैं जिनके पिताजी एक्सपायर कर गए, अब वारिसान उनके नाम का दर्ज होना है, तमाम कठिनाइयां आ रही हैं। ये उद्योग को नहीं बदल सकते, ये अपना नाम नहीं दर्ज कर सकते, वारिस का नाम आएगा। उद्योग को बदलना हो परमिशन लेना पड़ेगा, सारे कार्य के लिए नए सिरे से परमिशन। हमारे बीच में ऐसे बगल में शरद जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी एक्सपायर हुए, इनके 2 पुत्र हैं, उनके दोनों पुत्रों के नाम से उनका वारिस चढ़ेगा, लेकिन बाद में ये दोनों चाहते हैं हम अपने अपने अलग अलग उद्योग को चला सकें। निश्चित रूप से ये नहीं चला सकते। इन कानूनों में हम शिथिलता चाहते हैं। हमारे बीच में जो है सिद्धार्थ सिंह बैठे हैं, इनके पिताजी भी एक्सपायर हुए, महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री में कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को कम करना चाहिए। अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और वो पत्र भी उसमें समाहित किया है। हम ये चाहते हैं कुछ बिंदुओं पर जो शिकंजा विभाग का है उसको ढीला कर दिया जाए। जैसे कि अगर उद्यमी चाहे कि हम अपने प्लाट को 2 हिस्सों में बांट सकें और 2 फैक्ट्री लगा दें, अगर बड़ा प्लाट है तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए, ये सूचना देगा और वो विभाग निश्चित रूप से उसको अनुमति मौखिक रूप से भी दे सके, और साथ ही साथ उद्योग बदलना चाहे तो उद्योग बदल सकें, अपने पुत्र को देना चाहे तो पुत्र भी उसमें उद्योग लगा सके अपनी प्रोप्राइटरशिप में। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह इंडस्ट्रियल स्टेट और इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सब में ये विषय लागू होता है और सभी जगह लोग परेशान हैं। जो कानून चल रहा है इससे बहुत तरह की कठिनाइयां हैं। बहुत से यहाँ मैंने देखा है कि उद्योग, जैसे कुछ उद्योग बंद हो गए, उनके चले अच्छे, लेकिन वो उद्योग अगर बंद हुआ तो नए उद्योग लगाने चाहिए थे। लेकिन उसमें जब कानूनी अड़चनें आती हैं तो हम समझ सकते हैं कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कागज़ पास कराने के लिए जो कठिनाइयाँ आती हैं वो बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वविदित है, लोग महसूस कर। नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया, मुझे याद है, आज भी मैं डेस्क पे था। तो उन्होंने कहा कि चाइना में है कि एक जगह आवेदन किए, सारे विभाग अपनी रिपोर्ट देते हैं, इंडस्ट्री तैयार हो जाती है, सरकार उसको दे देती है, सारी बिजली पानी जो भी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे।
अब आप डेस्क की बात कर ही दी हैं, तो क्या इसमें पैसे का एक प्रॉब्लम है कि बिना घूस के ये पास नहीं होने वाला है? और इस तरह की समस्याएं उद्योगों के लिए है कि बिना घूस के कोई फाइल पास नहीं होती है, इसमें बदलाव चाहिए। अगर भारत को विकसित देश या जो भी कह रहे हैं मोदी जी की घरेलू उत्पाद को बढ़ाएंगे या जैसे भी करेंगे, तो इस कानून को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? ये निश्चित रूप से इसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या होता है, जब हम जितनी ज़्यादा शर्तें और क्लिष्ट बनाएंगे नियमों को, उतनी ज़्यादा परेशानियां उद्यमी को आती हैं। आज मैं बता दूं, जैसे गुजरात है, गुजरात में बहुत सारी शिथिलताएं बरती गई और बड़े पैमाने पे वहाँ लोग उद्योग के क्षेत्र में और व्यवसाय में गए, और केवल व्यवसाय वो नहीं किए हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी हम शिथिलताएं बरतेंगे, जितनी थोड़ी थोड़ी अगर ढिलाई बरती जाए, तो उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इस दिशा में हमें पूरी उम्मीद और अपेक्षा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनेंगे, आपके माध्यम से ये बातें वहाँ तक जाएंगी।